मैं समझता हूँ लोग अपनी गली से घर से बाहर नहीं निकलते जब बारिश होती है। आज आपने मेरा दिल जो है ना जीत लिया और मुझे और ताकतवर बना दिया। आज आपने वहां खड़े होकर विश्वास दिला दिया कि अब लाखों लाखों चंद्रशेखर और बाबा साहब अम्बेडकर बने और काशीराम साहब के अनुयायी पैदा हो गए। जाम लगाओ तो जानबूझ के भी लगता है सरकार ने किया हो कि ज्यादा लोग ना पहुंचे, लेकिन आपने अपनी ताकत का एहसास तो करा ही दिया साथियों। लड़ाई लड़नी है तो कोई जाए ना जाए, मुझे तो जाना है। मैं अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। और अगर मैं चुप हो जाऊंगा दूसरे राजनीतिक दलों की तरह मैं भी जो है वोटों का गुणा भाग करके बोलना शुरू कर दूंगा तो शायद मैं भी नेता बन जाऊंगा। मैं ऐसा नेता नहीं बनना चाहता। आज मेरठ में ऐतिहासिक आंदोलन, रैली, महासम्मेलन आपका था। टुकड़ों में बटे हुए समाज को एकजुट करने के लिए और उनको सेवक से शासक बनाने के लिए जो महासम्मेलन रखा गया था, मेरठ संभाग के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मैं ग्राउंड जीरो से एक एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, विधानसभा की टीम, बूथ की टीम, जिले की टीम, हमारे मंडल के सभी लोग और हमारे संभाग के सभी लोग, हमारी कोर कमेटी, उत्तर प्रदेश कोर कमेटी आजाद समाज पार्टी और हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मुझे वहां रुक के बाद में आपसे मिलना था। आपने मूसलाधार बारिश में आपने अपनी हिम्मत को बनाए रखा, आप डटे रहे। मैं समझता हूं कि एक नौजवान होने के नाते एक इतना प्यार और इतना सम्मान और इतना सहयोग आपका हमेशा मिलता है। आप अपने दम पे आए, रोटी खा के आए, अपने संसाधनों से आए। शायद इतिहास में कभी इतना सम्मान और प्यार और विश्वास कभी किसी पे दिखाया गया हो। मैं दिल के गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ सूरज पश्चिम से निकल सकता, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आपके स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकारों को कमजोर नहीं पड़ने देगा, कभी आपका अपमान नहीं होने देगा। वहां बारिश में बहनें भी मौजूद थी, बड़े पैमाने पे माएँ भी मौजूद थी, छोटी बच्चियां भी थी, वो भी बारिश से नहीं हट रही थी। लोग एक कदम और वो गारे में और वो पानी भरे हुए पानी से निकल रहे थे। मैं समझता हूँ लोग अपनी गली से घर से बाहर नहीं निकलते जब बारिश होती है। आज आपने मेरा दिल जो है ना जीत लिया और मुझे और ताकतवर बना दिया। आज आपने वहां खड़े होकर विश्वास दिला दिया कि अब लाखों लाखों चंद्रशेखर और बाबा साहब अम्बेडकर बने और काशीराम साहब के अनुयायी पैदा हो गए। अभी लगातार मुझे फोन आ रहा था, मैं चिंतित भी था कि सब लोग घर पहुंच जाएं। कुछ साथी वहां नहीं पहुंच पाए, वो नाराज थे भाई, वो क्योंकि हमारी नया दल है और कभी रैलियां हुई नहीं। वो लोग आज बेचारे प्रयास करके गए तो रास्ते में भटक गए। बहुत सारे लोग तो जाम में फंसे रह गए। कुछ लोग तो गाड़ियों में बैठे होते, लेकिन बहुत सारे लोग तो जो है ग्राउंड भरने के बाद जो है कुछ लोग गाड़ियों में बैठ के वो जा नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे लोग तो बेचारे इधर उधर घूमते रहे, वो पहुंच नहीं पाए। उनके अंदर नाराजगी, वो रैली में नहीं पहुंच पाए। मैं आपसे कहता हूं आप घर से निकले वहां पहुंचने के लिए, तो साथियों आप तो रैली में पहुंच ही गए थे। आप ये ना समझे, तमाम तरह का सिस्टम है, LIU है, IB इंटेलिजेंस है, सरकार को सब लोगों को पता लगता रहता, सिस्टम को पता था। पुलिस ने गलत किया। पुलिस ने रोड पे जो है ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, हर जगह जाम लगा हो, तो जानबूझ के भी लगता है सरकार ने किया हो कि ज्यादा लोग ना पहुंचे, लेकिन आपने अपनी ताकत का एहसास तो करा ही दिया साथियों। तो मैं इस अवसर पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता का और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता धन्यवाद करता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ आप गुस्सा ना हो, कुछ साथी निराश हैं कि नहीं पहुंच पाए। बस साथियों मेरा यही आपसे निवेदन था कि आप रैलियां तो आप भविष्य में भी करने का मौका मिलेगा। आपने जो प्यार और आशीर्वाद आज दिया पहुंच के, मैं उसका दिल गहराई से आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो विश्वास हमारे ऊपर है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, उसको हम लोग कम नहीं होने देंगे। एक आप लोगों को ये भी था कि मैं भाई मिल नहीं पाए, भाई निकल गए थे। देखो साथियों, मैंने इस समाज को तरक्की पे ले जाने के साथ साथ समाज की सुरक्षा का भी संकल्प लिया है। तो भाई लखवीर की जो है आपने देखा सिंगू बॉर्डर पे हत्या हो गई थी। मैंने तय कर लिया था कि रैली के तुरंत बाद मैं निकल जाऊंगा। मैं रास्ते में हूँ, देखिए आपको अगर देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा।
मैं देखिए मैं हाईवे पे हूँ। हम लोग का रात का सफर करके जो है पहुंचेंगे भाई लखवीर के घर। सुबह उनके परिवार से मिलेंगे, उनका दुख सुख बांटेंगे और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं, हम सब लोग उनके साथ हैं, उनको न्याय दिलाएंगे। देखिए अपराध कोई भी करता है, उसके लिए कानून है। तो कानून है तो सजा जो है कानून के जरिए मिलेगी जिसने भी किया है। तो मुझे यहाँ आना था, इस वजह से मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। इसके लिए मैं आपके दिल की गहराई से माफी चाहता हूँ। बारिश में भीगने के कारण मैंने कपड़े बदले तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, लेकिन जाना है। जो वचन समाज को दिया, जो संकल्प लिया है कि भाई लड़ाई लड़नी है, तो कोई जाए ना जाए मुझे तो जाना है। मैं अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। और अगर मैं चुप हो जाऊंगा दूसरे राजनीतिक दलों की तरह मैं भी जो है वोटों का गुणा भाग करके बोलना शुरू कर दूंगा, तो शायद मैं भी नेता बन जाऊंगा। मैं ऐसा नेता नहीं बनना चाहता। मैं तो समाज का बेटा बन के समाज के दुख सुख को बांटना चाहता हूँ। मैंने तो जो वादा अपनी माँ से किया है वही उसी तरह से मैं समाज की, जो बहुजन समाज की माएँ हैं, जो माएँ तो चाहे पूरे देश में किसी जाति धर्म की भी है, उन सबसे मेरा वादा है कि हम एक नया सवेरा लेके आएंगे जिसमें महिलाओं को आजादी हो, सम्मान हो। तो वही वादा, वो संकल्प मैंने खुद से भी किया है कि दबे कुचले लोगों को, जब तक गरीब लोगों को उनके अधिकार ना दिला दूं, उनके जीवन में एक नया सवेरा, आजादी का एक नया दिल ना ला दूं, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैं माफी चाहता हूं, आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं जिन लोगों ने आज मेहनत की इस आंदोलन सफल बनाने के लिए, ये हमारी युवा मोर्चा की टीम ने बहुत मेहनत की, वो मेरी एक आवाज पे चले जाते हैं और सारी युवा मोर्चा की टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी टीम, महिला मोर्चा की टीम, हमारी बहनें, वो जो हम पे जान लुटाती हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरा विश्वास है दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो जिसको इंसान कर ना सकता। मैं भी सोचता था, लोग बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, सम्मेलन करते थे, सोचता था हम लोग कैसे कर पाएंगे। आज आपने कर दिखाया। आज आपने, अब समझिए ये पश्चिम की रैली है, उत्तर प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ है, तो आपने आज लाखों की संख्या में पहुंच के अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और दूसरे लोग पैसों पे ले जाते हैं, लोग शराब पिलाते हैं, लेकिन फिर भी बारिश से तो रुकेगा नहीं कोई। लेकिन आज आपने जो एहसान, जो विश्वास दिखा के जो एहसान मेरे ऊपर किया है, उसको मैं टूटने नहीं दूंगा। सरकार ने, प्रशासन ने पूरा प्रयास किया था लोग ना आए, जगह जगह गाड़ियां फंसी रही, लोग फोन करते रहे। मैं समझता हूं कि बारिश ने भी आज इम्तिहान लिया, लेकिन आप इम्तिहान में पास हो गए। हम लोग जल्द जो है, अभी जौनपुर की रैली 21 तारीख की, लेकिन एक बड़ी रैली हम लोग लखनऊ में भी करने जा रहे हैं नवंबर में, और वो ईवीएम के खिलाफ भी हमारा आंदोलन होगा उस दिन। वो ईवीएम से वोट की चोरी रोकने के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों की जातिगत जनगणना के लिए, इन 2 चीजों को लेकर हम लोग रैली करेंगे जल्द ही। आप लोग कमर कस लें, जहां जहां जिनकी यहाँ रैलियां होगी, बूथ कमेटी काम शुरू कर दें। मैं सुबह उस परिवार से मिलूंगा, उनका दुख बांटूंगा, उनको विश्वास दिलाऊंगा कि हम लोग हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। जय भीम, जय भारत। दोबारा से माफी चाहता हूं कि आप लोग से मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई कि मुझे जाके सोना नहीं था, मुझे इस लड़ाई को आगे बढ़ाना था। जो विश्वास आपने दिखाया है और जो उम्मीद आप मुझसे करते हैं, उसको और आगे बढ़ाना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। ऐसे ही अपनी ताकत से इस आंदोलन को मजबूत करते रहिए, और ये आंदोलन तभी सफल होगा जब बहुजन समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा और नीला झंडा जो है लाल किले की गद्दी की शिखर से जो है नीला झंडा लहराया जाएगा। तभी जाके बाबा साहब और काशीराम साहब के आंदोलन को सफलता मिलेगी, और हम भी गर्व से कह पाएंगे हम कि बाबा साहब आपका कर्ज हमने चुका दिया। तो हमें जो बहनें वहां पहुंची थी उनका भी धन्यवाद, सभी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का सबका धन्यवाद, जो मंच पे नहीं पहुंच पाए किसी कारण से उनका भी धन्यवाद, हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद। आप सब लोगों ने आज जो है साबित कर दिया कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने 1000। आज आपने साबित कर दिया कि आपने बारिश में भी रास्ता बना दिया,
तो मैं आपके इस प्यार को, आशीर्वाद को सर माथे रखता हूँ और आपके इस विश्वास को कम नहीं होने दूंगा। जय भीम, जय भारत। और किसी पे गुस्सा ना करें कार्यकर्ता पे, नेताओं पे। आपस में देख रहा था बहुत सब साथी बता रहे थे कि सब लोग गुस्सा कर रहे हैं कि हम नहीं पहुंच पाए, हम नहीं पहुंचा, हमारी 20 बसें वहां रहेगी, हमारी 14 बसें वहां रहेगी, 7 बसें वहां रहेगी, हम नहीं जो करेंगे नेता जो जिले के लोग हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं चाहता, कोई ऐसा नहीं जो ये चाहता हो कि आप ना जाएं। सब लोग चाहते थे आप जाएं। तो मगर इसलिए मुझे जल्दी खत्म भी करना पड़ा। हमारे बहुत सारे साथी तो बोल ही नहीं पाए। खत्म भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ जाना था। वो तो रैली पहले से रखी हुई थी इसलिए उसमें पहुंचना था, वरना मैं तो कल ही आ जाता। हमने तो ये कल ही परसों जो है ना रिपोर्ट के साथ तय, जो रिपोर्ट जो भी आएगी, आज रिपोर्ट भी मिल गई थी जो सबमिट होगी दोनों जगह, जो सिंगू बॉर्डर पे और पीड़ित परिवार घर जो हमारे लोग गए थे। तो मैं तो आज ही चला जाता, लेकिन ये था कि रैली भी तय थी, इस रैली को भी वो करना था। लाखों लोग आ रहे थे, उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसमें जो है आंदोलन में पैसे लगाए थे, अपना सहयोग दिया था, तो उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना था। और मेरे लिए लगभग ऐसा ही था जैसे तकलीफ थी कि घर पहुंचना है, भाई रघुवीर के परिवार से मिलना है, लेकिन ये आंदोलन को भी धार देनी थी, क्योंकि अगर हम सत्ता हमारे हाथ में नहीं आई तो हम तो रोज मर ही रहे। जानवरों के जीवन की कीमत है इस दुनिया में, इस देश में, इंसानों की नहीं। जब तक जातियां नहीं खत्म होगी, भाईचारा नहीं बनेगा, तो ये हमारा लक्ष्य हो गया अब कि हम जातियां तोड़ के भाईचारा बनाएंगे। भाईचारा बनेगा तो हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और गरीबी खत्म होगी। 70 साल में नहीं कर पाए लोग, ना गरीबी खत्म कर पाए, ना जातिवाद। जातिवाद खत्म होता तो भाईचारा बनता, और जाति की वजह से बहुत परेशानी आपको पता है। और गरीबी खत्म हो जाती तो शायद बड़े बड़े मॉल बने, लेकिन आज भी हजारों लोग सड़क पे सोते हैं, फुटपाथ पे। बहुत सब चीजें मैं फिर आपसे बात करूंगा, अभी तो मुझे जाना है। तो मैं हाईवे पे रुक के बस आपको लाइव करके आपको बधाई दे रहा था और आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आप सब लोग आए, इसलिए आपका धन्यवाद। और नाराज ना हो जो नहीं पहुंच पाए, जल्द फिर दोबारा कोई रैली होगी तो आपसे मुलाकात होगी। आपसे नहीं मिल पाया इस बात का दुख था, इसलिए अपनी पीड़ा आपसे जाया कर सोचा आपसे शेयर कर लूं। मैं ये भी बता दूं कि मैं आपसे हूं, आप मुझसे नहीं। मुझे आपने बनाया। इस चंद्रशेखर को, इस प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को इतनी ताकत देने के पीछे अगर कोई है तो वो भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।